numbers, insert 5 rational numbers between first लिखना 2 and 3, second लिखना 1/2 and 3/2, थर्ड लिखना 1/5 and 7/5, फोर्थ लिखना 1/2 and 1/3, फिफ्थ लिखना 2.2 and 2.3, सिक्स्थ लिखना 1/7 and 2/11। नोट डाउन किया सबने क्वेश्चन? इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। तो आपको इन सारे नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। डन? ओके, इधर पे ध्यान देना। अब हम कैसे इंसर्ट करेंगे? सबसे पहला हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, 2 and 3, 2 and 3। ठीक है, जो जिसने नोट नहीं किया बच गया वो इधर पे छोड़ दो, अभी इधर पे ध्यान दो। 2 and 3, सबसे पहले इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2/1 and 3/1 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं, इसको 20/10 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, 30/10 लिख सकता हूं। समझ में आ गया ये चीज? अब इनके बीच के कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो 21/10, 22/10, 23/10 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने चाहो उतने नंबर लिख सकते हो गए इसके बीच के 5 नंबर्स। समझ में आ गया? कंप्लीट करो जल्दी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप 2.1, 2.2, 2.3 ये लिख रहे हो तो भी सही है, या मैंने जो लिखवाया वो लिख रहे हो वो भी सही है। ठीक है, अच्छा 1/2, 3/2 इनके बीच के नंबर्स 1/2 and 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 10/20 and 30/20 ऐसा लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद उसके बीच के नंबर लिख दो, 11/20, 12/20 एंड सो ऑन। थर्ड 1/5 एंड 7/5 इनके बीच के रैशनल नंबर्स 1/5 एंड 7/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/50 एंड 70/50। फिर बीच के नंबर लिखते जाओ। हो गया यहां तक सबका? 1/2 एंड 1/3 इनके बीच के नंबर्स, ये किसी ने लिखा फोर्थ वाला? फोर्थ वाला 1/2 एंड 1/3 बताओ तो कैसे कर रहे हो उसको? हाँ, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, जैसे यहां पर आपको 3 दिख रहा है, तो यहां पर 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। और यहाँ 1/3 है तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 3/6, और ये वाला नंबर हो जाएगा
6। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या लिख सकते हैं इसको आगे? 30/60 एंड इसको लिख सकते हैं 20/60। अब इसके बीच के नंबर लिख लो। अच्छा, अब छोटा नंबर कौन सा है देखो इन दोनों में? 20/60। और ये बड़ा नंबर है, मतलब कौन कौन से नंबर इसके बीच में आएंगे? 21/60, 22/60 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ। हाँ पूछ। हाँ, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे और उसके बाद फिर लिख दे। हो गया सबका ये भी? ओके। ये 2.2, 2.3, तो अगर इनके बीच के नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं तो 2.2 को लिखोगे 22/10, 2.3 को लिखोगे 23/10। फर्दर आप इसको 220/100 लिख सकते हो और इसे क्या लिख सकते हो? 230/100। अब इसके बीच के नंबर्स इंसर्ट कर दो। डन पूरा? हमने कहा बन रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है? आगे पीछे हो गया क्या? ओके। हम्म। ओके, लास्ट वाला किसी को बताना है क्या, या हो गया? 1/7 एंड 2/11। तो सबसे पहले किससे क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 77। तो इसके लिए न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 11 से और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से। तो ये वाला टर्म बन जाएगा 11/77 एंड ये वाला नंबर बन जाएगा 14/77। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इंटू 10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 110/770 और ये हो जाएगा 140/770। और फिर उसके बीच के नंबर लिख लो 111/770 एंड सो ऑन। हो गया सबका ये? चलो ठीक है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसपे मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, और इसको एज अ टेस्ट कंसीडर करना। ठीक है? और सब अपने आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं तुरंत आंसर बताऊंगा सही है या गलत है। कुछ छुपाने के लिए नहीं है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हटा दो इसको मैं। हाँ, दूसरे को नहीं दिखाना है, स्पेशली तेरे बाजू वाले को तो बिल्कुल मत दिखाना। ठीक है? चलो नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 3/40 इज, sorry, rational number 3/40 is equals to question mark. Option A, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चार ऑप्शंस है, यहां पर मैं चारों ऑप्शंस लिख रहा हूं। आप करेक्ट आंसर अपनी कॉपी में लिखो 0.075। जल्दी से। सिर्फ
30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैलकुलेट करो, सही आंसर्स लिखो। हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर अपने नोटबुक पे टिक करके रख लो। ठीक है, लिख लो करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी लिख लो, पहले टिक करो, सब अपने नोटबुक में टिक करो आंसर जो भी है तुम्हारा। हाँ, हो गया सबका? चलो ठीक है। देखा प्रत्युष, तूने क्या लिखा है? कौन सा करेक्ट आंसर तेरा? चलो चेक करते हैं एक बार। सो 3 डिवाइडेड बाय 40 ये आपको करना था। 3 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो 40 जीरो सा ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 3। फिर पॉइंट लगेगा और ये नंबर क्या हो जाएगा? 30। स्टिल ये नंबर छोटा है 40 से, तो फिर क्या आ जाएगा? 0 सा, तो ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 30। फिर एक और 0 लगेगा और ये क्या हो गया? 300। अब ये 40 को अगर 300 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितने टाइम्स में जाएगा? 14 7 जा कितना होगा? 280। तो यहां पर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 280। इसको माइनस करने पे कितना मिलेगा? 20। फिर एक 0 आ जाएगा 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 200। तो फाइनली आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। कितने बच्चों का सही हुआ है? मैं देखा था ना। हाँ ठीक है, ओके। 1 मार्क लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, +1। ये सामने देख ले, ये सही है। जो अगर यहां तक हो गया सबका। अब मैं एक बात बताऊं, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड किए बिना आंसर निकालना चाहते हैं तो वो तरीका बताऊं? बिना लॉन्ग डिवीजन के डिवाइड करना बताऊं क्या? देखो इधर ध्यान देना। अगर ये लॉन्ग डिवीजन नहीं चाहते हो तो भी उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। देखो कैसे। 3 डिवाइडेड बाय 40, सबसे पहले इसको लिख दो 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर लिख दो 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर। 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं यहां पर 2 इंटू 2 या 2 स्क्वायर लिखा। मैं एक काम करता हूं यहां पर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर में भी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं। अभी क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है। अब देखो ये वाला जो ऊपर वाला टर्म है वो 3 इंटू कितना हो गया? ये 25। नीचे में ये 10 इंटू ये 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 और 5 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 5। ये 2 5 का कितना बन गया? ये 2 5 का कितना बन गया? और ये भी एक 10 है। तो नीचे में कितने 10 आ गए? 3 10 आ गए। तो क्या हो गया? ये 1000। और 25 3 जा कितना हो गया? 75। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब कैसे डिवाइड करते हैं? 1 2 और 3 डिजिट काउंट करके क्या लगा देते हैं? पॉइंट। तो 0.075। क्या ये क्लियर हुआ? ये तरीका आया क्या समझ में? मुश्किल लगा क्या? हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लगा क्योंकि पहली बार कर रहे होगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर मान लो 7/20 आता है, आपके दिमाग में लॉजिक ये होना है कि भाई मुझे ना 10 को अलग कर देना और बाकी नंबर को अलग कर देना है। ठीक है। और उसके बाद इस नंबर को भी, बाकी बचे हुए नंबर को भी 10 बनाना है। तो उसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे 5 से। समझ में आ गया? जिससे ऊपर में क्या हो जाएगा? ये 35। नीचे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10, मतलब ये नंबर कितना बन जाएगा? 100। अब डिवाइड करना आसान हो गया तो क्या आ जाएगा? 0.35। समझ में आया क्या ये तरीका? लेकिन ये तरीका जो है हर बार नहीं लगता है। ये तरीका सिर्फ तभी लगता है जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 वाले टर्म और 10 वाले टर्म्स या 5 वाले टर्म्स होते हैं। ठीक है। तो आपको लॉन्ग डिवीजन फिर भी आना चाहिए। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन है अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, a rational number between 3 and 4 is
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिखना, बोलना मत। हाँ, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, और ये ऑप्शन लिखे हुए हैं सामने आपके। पहला ऑप्शन 3/2, दूसरा 4/3, तीसरा 7/2 और चौथा है 7/4। ओके, करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिख लो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर। चलो, हो गया। चलो चेक करते हैं। सबने बना लिया ना? कितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया? जल्दी हाथ उठाओ। ओके, कितने बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है? ए कितने बच्चों ने टिक किया? जल्दी अच्छे से हाथ उठाओ। कितने बच्चों ने ए टिक किया? कितने बच्चों ने बी टिक किया? बी, ऑप्शन बी। कितने बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है? ऑप्शन सी। कितने बच्चों ने डी टिक किया है? ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कैसे ऑप्शन सी करेक्ट है? ऑप्शन डी क्यों नहीं है? तो भाई 3/2 करोगे तो 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 सा 2, यहां पर आ जाएगा 1, पॉइंट लगेगा 10, 2 5 सा कितना हो गया 10। कितना आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन? 1.5। समझ में आएगी नहीं ये चीज? क्या ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4/3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 सा 3, पॉइंट लगेगा, फिर क्या जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। समझ गए ना ये चीज? क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगला नंबर 7/2 करके देख लो। 7 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा क्या हो जाएगा? ये 6, ये आया 1, पॉइंट लगेगा कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। क्या ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में? आ रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। समझ गए ना सभी? जिनका सही है वो 1 करो उसको, जिनका गलत है उसको 0 करो। तेरा सही था आदित्य? हाँ तेरा सही था। हाँ हाँ, वैसा भी कर सकता है। क्या ये हटा दूं? हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अ रैशनल नंबर बिटवीन, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, a rational number between 3/5 and 4/5। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7/5, ऑप्शन बी 7/10, ऑप्शन सी 3/10, ऑप्शन डी 4/10। सही आंसर अपनी कॉपी में लिखना। 30 सेकेंड 40 सेकेंड ले सकते हो टाइम। ठीक है, अगर हिंट चाहिए तो हिंट भी दे देता हूं, एक दे दू हिंट। देखो सभी के यहाँ पर 10 आ रहा है ना, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करके देख लो? 2 से, ताकि नीचे में दोनों में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इतना हिंट सफिशिएंट है। हो गया सबका? क्या हुआ अक्षांश? नहीं हुआ? बता आंसर तो फिर। हाँ, प्रत्युष जल्दी कर। हिंट दे दिया यार, ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी कर दे। अगर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा बता? 6/10। और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा बता? 8/10। अब बता कौन सा नंबर इसके बीच में आ रहा है? ऑप्शन बी। क्या ये कितने बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया था? बताओ तो एक बार। ऑलमोस्ट सभी ने। करण तेरा नहीं हुआ? हो गया। लावण्या? हाँ, 7/10 ज्यादा हिंट दे दिया था। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ हिंट नहीं दूंगा। हाँ 1 मार्क्स जिसका करेक्ट है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, चीटिंग क्वेश्चन मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अ रैशनल नंबर बिटवीन, अ रैशनल नंबर बिटवीन
1/2 and 3/4, a rational number between 1/2 and 3/4. ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। हो गया सबका? चलो चेक करते हैं। ऑप्शन ए, कितने बच्चे ने ऑप्शन ए टिक किया? ऑप्शन ए किसी ने नहीं किया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इतने सारे बच्चों ने किया। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आदि कौन सा किया है? सी किया है। चलो ठीक है, चेक करते। डी वाले भी बहुत सारे बच्चे। ओके चलो चेक करते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ना आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। जैसे चाहो तो उसको डेसिमल में निकाल लो, तो 1/2 का डेसिमल कितना होता है? 0.5, और इसका होता है 0.75। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और 2/5, अब अगर आप 2/5 का डेसिमल चाहते हो, ऊपर और नीचे 2 से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 4/10। 4/10 मतलब कितना आ जाएगा? 0.4 आएगा। तो क्या ये नंबर आ रहा है? नहीं, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, या तो फिर इसके इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बना दो? डिनोमिनेटर में 8 ला दो। तो जैसे 1/2 है और दूसरा नंबर 3/4 है, तो उसके डिनोमिनेटर में 8 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 4/8, और ये नंबर कितना हो जाएगा? 6/8। क्या ये क्लियर हो गया? अब देख लो इसके बीच में ये वाला नंबर आ रहा है क्या? ऑप्शन बी, 5/8। यस आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? इसको अगर डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा? अंदाजा लगाओ, तुक्का मारो, कितना आएगा? हाँ, नहीं, 4/3 है ना। क्या ये 1 से बड़ा नंबर आएगा या 1 से छोटा नंबर आएगा? इतना बड़ा, 1 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये तो नहीं है इन दोनों के बीच में। 1/4, 1/4 कितना होता है डेसिमल, पता है क्या? 0.25। तो ये वाला नंबर भी नहीं आ रहा है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। अगर एमसीक्यू, एमसीक्यू आप लोगों के एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी होता है। आप गलत ऑप्शंस को हटाते जाओ, सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, which one of the following is rational number? Which one of the following is rational number? Which one of the following is rational number? Which one of the following is, एक मिनट, which one of the following is not a rational number? Not, ये word add करना भूल गया। Which one of the following is not a rational number? Not a rational. Hello.
8/27 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, जल्दी बताओ। हो गया सबका? आई थिंक टाइम सफिशिएंट मिल गया है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 27 से। आदित्य क्या है तेरा आंसर, पहले बता दो। 296 होल बार। चलो चेक करते हैं। और किसी का कुछ और आंसर? सिर्फ तेरा 6 के ऊपर बार आया है, सेम आ रहा है। चलो चेक करते हैं। 27 को 8 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो पहले जीरो जा हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 80 हो जाएगा। फिर 27 टू जा करें, थ्री जा करें, क्या करें? 27 टू जा होता है 54 और थ्री जा 81, तो उससे ज्यादा हो गया। तो यहां पर टू जा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 और डिफरेंस आ जाएगा 26। फिर एक और जीरो आ जाएगा। फिर 27 नाइनजा 27 नाइनजा, तो कितना आ जाएगा? ये 243। माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7 और ये 170। फिर एक जीरो आ जाएगा। फिर 27 सिक्सा 6 7 जा 42 का 2, ये आ गया 4। 6 2 जा 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16, 162। यहाँ पर आ रहा है 8। चेक करो ऐसा आया क्या? ठीक है, 8 आया। फिर उसके बाद ये रिमाइंडर स्टार्टिंग में भी 8 आता, फिर सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो बार कितने के ऊपर लगेगा? 296 पूरे के ऊपर बार लगेगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है कि हम नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपांशन रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा? किसी को पता है ये कैसे कर सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? चलो एक काम करता हूं, पहले मैं तुम लोगों से कोई भी मन से कोई भी एक रैशनल नंबर लेने बोलते जाओ। आदित्य छोटे नंबर बोलना, एकदम बहुत बड़े नहीं। हाँ, 3/4। और कोई बोलो 7/9। और कोई नंबर बोलो 1/,
1/2 और कोई नंबर बोलो। 5/6 और कोई नंबर। 4/9 नहीं तू बोल चुका। और कोई 6/7 और कोई सा नंबर। 3/2 और कोई सा नंबर। अब थोड़ा नीचे में 2 डिजिट वाले नंबर बोलो अभी। 22/15 22/15 और कोई नंबर। 15 बोला ना 15। हाँ हाँ 27/25 हाँ 22/7 8/27 हाँ बोल। यस हाँ। तो यहां पर सामने आपको जो पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न में क्या है, मैंने कुछ नंबर को इधर लिखा है, कुछ नंबर को इधर लिखा है। इधर मैंने जो नंबर लिखे हैं ये रिपीटिंग नंबर्स है। रिपीटिंग नंबर मतलब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेंगे। जैसे कि 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 9 से, 9 जीरो सा क्या हो जाएगा 0, क्या जाएगा 7 पॉइंट लगेगा कितना हो जाएगा 70। फिर 9 7 सा कितना हो जाएगा 63, 7 बचेगा फिर 70, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7 बार। समझ में आ गया ये चीज। लेकिन 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा 0.75 ये मिलेगा। 1/2 क्या होगा 0.5, 3/2 कितना होगा 1.5। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा बताओ। 27 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं, बिना डिवाइड के शॉर्टकट ट्रिक लगाता हूं। शॉर्टकट ट्रिक लगाने के लिए मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। 4 से ही क्यों, ताकि नीचे वाला नंबर क्या बन जाए इसका 100। ऊपर वाला नंबर क्या बनेगा बताओ जल्दी। 7 4 सा कितना हो गया 28, 28 का 2 आ गया 2, 4 2 सा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 108 हो गया। डिवाइड करो कितना आ जाएगा ये 1.08। समझ में आ रहा है। तो इधर जितने भी नंबर हैं उनके डेसिमल एक्सपांशन कैसे हैं टर्मिनेटिंग, लेकिन इधर जितने भी नंबर है उसके डेसिमल एक्सपांशन कैसे हैं रिपीटिंग। तो बिना डिवाइड के आप ये पता कर सकते हो कैसे, इसके पीछे क्या ट्रिक है। अब समझो इसके पीछे का ट्रिक क्या है। इसके पीछे का ट्रिक है, आप डिनोमिनेटर को देखो। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के फैक्टर है, जैसे यहां पर 2 into 2 है, यहां पर सिर्फ 2 है, यहां पर क्या है 5 into 5 है। अगर मैं लिखता हूं 81/20 लिखता हूं तो 20 के फैक्टर में क्या आ जाएगा 2 into 2 into 5। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 और 5 के फैक्टर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन उसको डिवाइड करने पे आपको कैसा मिलेगा टर्मिनेटिंग मिलेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में यहां देखो 9 आ रहा है, 9 का मतलब क्या हो गया 3 into 3, 6 आ रहा है मतलब क्या हो गया 2 into 3, ये तो 7 प्राइम नंबर है। 15 का मतलब क्या हो गया 3 into 5, 27 का मतलब क्या हो गया 3 into 3 into 3। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नंबर आ रहे हैं तो उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा रिपीटिंग। क्या ये समझ गए सभी कैसे पता लगा सकते। मैं एक नंबर दे रहा हूं, बताना वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। नंबर है 53/24 टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तुम लोगों को मैंने क्या बताया, क्या देखना होता है डिनोमिनेटर का 24 का फैक्टराइजेशन करो। 24 का फैक्टराइजेशन कैसे करते याद आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 12 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 2 into 2 into क्या आ रहा है 3। तो एक 3 आ गया ना, तो क्या होगा डेसिमल एक्सपांशन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर क्या बोलोगे रिपीटिंग। समझ में आई ये चीज। एक और नंबर दूं बता पाओगे। चलो एक और नंबर दे रहा हूं 73/60। गलत नहीं होना चाहिए, बस आराम से सोच के करो। रिपीटिंग है, डी आ रहा है
तू बता कैसे टर्मिनेटिंग होता है। ये 60 दिख रहा है ना, 60 मतलब 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, और ये कितना हो गया 10, तो 2 इंटू 3 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। आ गया ना 3 यहां पर, तो कैसा नंबर होगा रिपीटिंग। लॉजिक समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो आलस मत करो, थोड़ा पेन यूज करो, उसके बाद आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी बताओ। 57 डिवाइडेड बाय 57 डिवाइडेड बाय 80, 73 डिवाइडेड बाय 70। ऊपर वाला टर्मिनेटिंग, क्योंकि 8 इंटू 10 लिख सकता हूं, और 8 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 5। 70 को मैं 7 इंटू 10 लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 5, तो यहां पर 7 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा रिपीटिंग। समझ में आएगा सबको ये? ओके चलो ठीक है, आगे वो टेस्ट वाले क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करते हैं। नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चीज अभी मैंने बताई ये याद रखने की है बस तुम लोगों को, शॉर्टकट जो एमसीक्यूज आते हैं ना उसको बनाने के लिए काम आएगा, जो अभी जो ट्रिक बताया था। अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन और दूंगा बस आखिरी। हाँ हाँ ये दूंगा तुम लोगों को, रिम्स की बुक है, ठीक है। अभी इसको अपडेट करके दूंगा बाद में। नोट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, आंसर अपनी कॉपी में लिखो, बोलो मत। हो गया सर, हो गया? तो क्या है करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। सी, ऑप्शन सी, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.66666 so on. Yes, 0.6 bar. Represent this in the form P by Q. Time starts now. Option नहीं है। हो गया। हो गया सबका? जो पिछले क्लास में हमने किया था वही करना है। x की वैल्यू 6/9 या फिर 2/3 ये आएगी। कितने बच्चों का 2/3 आ गया? आ गया? करण नहीं बना? हो गया? और किसका नहीं बना? प्रत्युष तेरा नहीं बना ना? तू ऐसे ही करता है, तू कुछ करता ही नहीं है, तू खुद खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। हो गया 2/3। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 4 1/8, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 4 1/8। ऑप्शंस भी है इसमें। पहला ऑप्शन है 4.125, दूसरा है 4.15 बार, तीसरा है 4.155 के ऊपर बार, और चौथा है 4.125 पूरे के ऊपर बार। जल्दी बताओ आंसर। आ गया?
ठीक है, बाकी बच्चों को भी आंसर लाने दो क्योंकि ये ही आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, वो तो पहले का आधा आया, आधा गायब हो गया। पहले का मतलब चलो आ गया सबका। चलो एक एक करके पूछता हूँ। ए कितने बच्चों का आया? बी कितने बच्चों का आया? सी, डी, किसी का नहीं आया? अब देखो इधर पे ध्यान देना, सारे बच्चे पहले इधर ध्यान दो। इस क्वेश्चन को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी समझो। आपको पता है ये 4 है, मतलब आंसर में क्या आएगा? 4 पॉइंट कुछ आएगा। अब वो जो भी कुछ आएगा वो यहां पर 1/8 है, तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। सिर्फ 2 आया, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला कौन सा ऑप्शन है? ए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बिना डिवाइड के टाइम सेव कर सकते हो, जो ट्रिक मैंने बताई उससे। अभी ये बताओ किसका कितना कितना स्कोर हुआ? कितने क्वेश्चंस दिया था मैंने? पूरा फुल आया तेरा? ईमानदारी से बता। पक्का? 11? कितने क्वेश्चन दिए थे सर? मेरे 11 है। हाँ 12 क्वेश्चन दिए थे। हाँ 11 12 पूरा सही है तेरा। तू तो गलत बना था। टिका तो गलत बना था, मेरे को याद है। हाँ तेरा भी तो गलत बना था। हाँ 10 अब निकाल 9 11 12 पीछे भावेश 10। ओके ठीक है ठीक है। आज की क्लास यहीं पर। अगली क्लास में हम इररेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है।